सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ भी हम काम करते हैं उससे पहले हमें प्लानिंग जरूरी है। जैसे अगर मैं कहीं घूमने भी जा रहा हूं तो मुझे प्लान करना है, मुझे एग्जाम देना है, किसी चीज की तैयारी करनी है, आप लोग कर रहे हैं तो आप प्लान से कर रहे हैं, आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो प्लानिंग जरूरी है। तो जब हमारा देश जो है आजाद हो गया 1947 में 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद फिर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे जो है प्लान्स कोशिश किए, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें कोशिश की, लेकिन एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था कुछ कि आगे क्या करें। उनके पास साधन तो बहुत थे, लेकिन उन साधनों को एक अच्छे डायरेक्शन में कैसे ले जाया जाए, उसकी ग्रोथ कैसे हो कंट्री की, ये चीज़ जो है इंडियन गवर्नमेंट सोच रही थी। और उसके सोचने के बाद इन्होंने जो है 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का गठन किया। तो प्लानिंग कमीशन के बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, फिर हम जाएंगे आपका 5 ईयर प्लान पे। सो प्लानिंग कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 15th March 1950 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ओके, एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन हमेशा रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। जो भी उस टाइम पे प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री थे वो हमेशा प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, विच वर्क्स अंडर द ओवरऑल गाइडेंस ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो ये जो प्लानिंग कमीशन ने है ना, ये हमेशा काम किया है, एक अलग से काउंसिल बनाई गई थी जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कहलाती थी, उसकी गाइडेंस में। तो वो गाइडेंस करती रहती थी टाइम टाइम पे, प्लानिंग कमीशन को देखते रहते थे कि ये जो आपके गोल्स हैं, जो आप चाहते हैं इस 5 साल में, अगले में जो आप ग्रोथ चाहते हैं, वो सही ट्रैक पे है या नहीं है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, द प्लानिंग कमीशन मेड सेवरल 5 ईयर प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने बताया कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं ये आपके सारे प्लानिंग कमीशन नहीं बनाए, और सबसे पहला 5 ईयर प्लान 1 अप्रैल 1951, 1 अप्रैल 1951 को हमारा सबसे पहला 5 ईयर प्लान आया था, जो कि 1956 तक रहा था, 31 मार्च 1956 तक रहा था। तो जो भी हमारे ये प्लान स्टार्ट होंगे ये हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होंगे, ठीक है, जो भी इनका सन रहेगा, और ये एंड होंगे 31 मार्च पे। इस चीज का ध्यान रखना है, मैंने यहाँ पे ईयर लिखे हुए सिर्फ, तो अंडरस्टूड रहेगा आपको कि 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च पे खत्म हो रहा है। फिर आता है आपका लास्ट वाला ये, द प्लानिंग कमीशन वाज क्रिएटेड फॉर हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड वर्क एंड इट वाज एन एडवाइजरी बॉडी विच इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्लानिंग कमीशन का गठन इसलिए किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आगे काम कैसे करे, इंडिया की ग्रोथ कैसे करे, आगे ले जाके कैसे बढ़े। हमारे पास रिसोर्सेज तो काफी हैं, लेकिन हम अपनी इंडिया को कैसे आगे ले जाके चले ले जाएं, ठीक है। और प्लानिंग कमीशन जो है वो एडवाइजरी बॉडी थी, इसलिए उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र वगैरह नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशन में प्लानिंग कमीशन कहीं नहीं मिलेगा, ना ही आपको नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मिलेगी। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं, अपना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल पढ़ लेते हैं अब क्या है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल मैंने बता दिया आपको क्यों बनाई गई थी, और ये बनाई गई थी आपकी 6 अगस्त 1952 को, और इसको सुपर कैबिनेट भी कहा जाता था। तो क्वेश्चन आ जाता है कि सुपर कैबिनेट किसको बोला जाता है, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, मैंने बता दिया आपको कि इनको गाइड करना होता था किसको, प्लानिंग कमीशन को, कि वो स्ट्रेंथ करते थे, उसको मोबिलाइज करते थे, उनके एफर्ट्स को, रिसोर्सेज को मतलब एक तरह सपोर्ट देते थे प्लान को। जैसे 5 ईयर प्लान जो आ रहा है उसको गाइड करते थे, ठीक है ना, ऑब्जर्व करते थे चीजों को। ये चीज होगी बैलेंस रैपिड डेवलपमेंट ऑफ ऑल द पार्ट ऑफ द कंट्री, इसमें सहयोग रहता था। और फाइनल अप्रूवल भी प्लान का इन्हीं से आता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से ही उसका फाइनल अप्रूवल भी रहता था। जो 5 ईयर प्लान आता था ये लोग उसको अच्छे से ऑब्जर्व करते थे, अच्छे से देखते थे, उसके बाद ही बताते थे कि हाँ इसमें ये कमियां हैं या ये जो भी है उसको अच्छे से बता के फिर ये चीज प्लानिंग कमीशन आगे इसको बढ़ाता था 5 साल के, ये जो 5 ईयर प्लान रहता था हमारा। अब बात करते हैं कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में मेंबर्स कौन कौन से होते हैं। तो भैया वही सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जो भी उस टाइम के हैं, चेयरमैन कहलाते थे उसके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। चीफ मिनिस्टर्स हर स्टेट के, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, क्योंकि हर यूनियन टेरिटरी में आपके चीफ मिनिस्टर नहीं होते हैं, तो वहां पे जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है वहां का वो। ऑल कैबिनेट मिनिस्टर और मेंबर्स ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो ये सारे लोग जो हैं आपके मेंबर होते थे किसके, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के। ये चीज क्लियर होगी जी, चलें आगे। हाँ जी, अब आते हैं इसकी हिस्ट्री पे, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। तो जो 5 ईयर प्लान है ना, ये सेंट्रलाइज और इंटीग्रेटेड नेशनल इकोनॉमी प्रोग्राम होता है, हमेशा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ होता है कि हाँ भाई ग्रोथ कैसे लेके चलनी है हमें अपने देश की, ठीक है। और ये जोसेफ स्टैनली जो कि रशिया, जिसे पहले सोवियत संघ कहा जाता था, अब रशिया हो गया आज के टाइम पे, तो वहां पे सबसे पहले 5 ईयर प्लान आया था 1928 में।
और वो लेके कौन आए थे? जोसेफ स्टैनली। तो अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ 5 ईयर प्लान, तो वो हमेशा जोसेफ स्टैनली रहेंगे। और सबसे पहले इंप्लीमेंट हुआ था ये सोवियत यूनियन यानी कि सोवियत संघ में, जो अब रशिया है, 1928 में। और इंडिया ने 1951 में सबसे पहले ये इंडिया में लॉन्च किया था पहला 5 ईयर प्लान, जो कि जवाहरलाल नेहरू उस टाइम पे प्रधानमंत्री थे। वो थोड़े इंप्रेस रहे थे वहां से जो ये 5 ईयर प्लान था उससे, सोवियत संघ का देख के, तो इन्होंने अपने इंडिया में भी ये लागू किया। ये इसकी हिस्ट्री है। ओके, तो अब आ जाते हैं हम सबसे पहले 5 ईयर, हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जो कि 1951 से 1956 तक रहा था। मैं बता दिया आपको कि जब भी ये स्टार्ट होगा, ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, ठीक है, और ये 31 मार्च तक जाएगा। यानी कि 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक गया। अब ये बेस्ड किस पे था? ये हॉलोडोमर मॉडल पे बेस्ड था। ये हमेशा ध्यान रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है। हॉलोडोमर मॉडल पे बेस रहा है। और इसका मेन देखो जितनी भी आएंगी ना, इसमें 4-5 चीजें रहेंगी, यही हमें ध्यान रखनी है। तो सबसे पहला जो मेन फोकस था हमारा 5 ईयर प्लान का, वो था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट था सबसे पहले, ठीक है ना। और इसमें जो हमने टारगेट रखा था अपनी ग्रोथ का, वो 2.1% रखा था और हमने अचीव किया था 3.6। तो यानी कि ये जो प्लान है हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो इंडिया का था, वो सक्सेसफुल रहा था, क्योंकि उसका ग्रोथ जो था वो 2.1 था हमारा टारगेटेड, और हमने एक्चुअल जो ग्रोथ हमने अचीव किया वो 3.6 किया। तो इसको ये जरूर याद रखना है कि ये किस पे बेस्ड था, किस मॉडल पे बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान, और फोकस क्या था इसका, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये जरूर ध्यान रख। ये 3 चीजें रहती हैं मेन, ड्यूरेशन, अगर कोई किसी मॉडल पे बेस है वो, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, और उसका ग्रोथ टारगेट क्या था, और एक्चुअल ग्रोथ क्या है इसकी, ठीक है जी। ये हो गया पहला। चलो अब चलते हैं सेकंड पे, सेकंड 5 ईयर प्लान। अब सेकंड 5 ईयर प्लान फिर वही है, 1956 से 1961 तक रहा, और ये बेस किस पे रहा? पीसी महालनोबिस मॉडल पे, ठीक है, महालनोबिस मॉडल पे रहा ये। और इसका जो फोकस था, मेन फोकस था, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था। तो जो हमारी सेकंड 5 ईयर प्लान आया, उसका जो मेन फोकस रहा वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे रहा, और मॉडल जो बेस था वो पीसी महालनोबिस मॉडल पे था 1956 से 1961 तक। इसमें टारगेट जो है वो 4.5% रखा गया था, लेकिन अचीव जो हुआ वो फिर 4.2 हुआ। तो प्लान ऑलमोस्ट सक्सेसफुल माना जाएगा, क्योंकि टारगेट ग्रोथ के काफी पास रहा है, लेकिन फिर भी जो टारगेट ग्रोथ था उसको अचीव नहीं कर पाया था। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब थर्ड पे, थर्ड 5 ईयर प्लान, ये 1961 से 1966 तक वही आ गया, ठीक है। इसको जो है गाडलिक योजना भी बोला गया था, ठीक है। दिस प्लान इज ऑल्सो कॉल्ड गाडलिक योजना। और द थर्ड 5 ईयर प्लान स्ट्रेस्ड एग्रीकल्चर एंड इंप्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक है। तो जो आपका स्ट्रेस था वो फिर से एग्रीकल्चर, सेकंड वाला इंडस्ट्रियलाइजेशन पे चला गया था, लेकिन थर्ड पे वो घूम के फिर से एग्रीकल्चर पे आ गए थे। और प्रोडक्शन ऑफ व्हीट वगैरह, चावल वगैरह की, और आपकी गेहूं की प्रोडक्शन पे स्पिक, ठीक है। लेकिन ये बड़े ही गंदे तरीके से असफल रहा। क्यों? क्योंकि 1962 में हमारा इंडो चाइना वॉर हुआ, और फिर पाकिस्तान के साथ भी हमारा वॉर रहा था 65-66 में। तो उसको फिर इन्होंने क्या किया कि शिफ्ट कर दिया किस पे, फोकस किस पे आ गया हमारा, डिफेंस इंडस्ट्री पे आ गया, इंडियन आर्मी पे आ गया। क्यों? क्योंकि हमारे 2 वॉर रहे, और इस वॉर की वजह से, ड्यू टू द चाइना वॉर, दिस प्लान कुड नॉट अचीव इट्स ग्रोथ टारगेट, जो कि 5.6 का रखा था, और अचीव हो पाया सिर्फ 2.4। क्यों? क्योंकि हमारा जितना भी अपना जीडीपी था, हमारा जो ग्रोथ रेट चल रहा था हमारा, वो सारा हमें पैसा कहां पे लगाना पड़ गया, अपनी डिफेंस में, अपनी आर्मी पे लगाना पड़ गया, और बाकी जगह पे हम ग्रोथ नहीं कर पाए, ठीक है। ये चीज क्लियर होगी जी। नेक्स्ट चलते हैं अब हम। ओके, अब हुआ क्या भाई, अब ये प्लान हॉलीडे क्या है, इसको जरूर ध्यान रखना है। 3 प्लान हॉलीडे आए थे, लेकिन इसी को माना जाता है सबसे ज्यादा, प्लान हॉलीडे जो है इसी को कहा जाता है। 1966 से 69 तक रहा। इसमें हुआ क्या, अब जब भैया पता लगा कि चाइना के साथ भी वॉर हो गया 1962 में, और पाकिस्तान के साथ भी, इंडो पाकिस्तान वॉर भी रहा हमारा, ठीक है ना। तो हुआ क्या, इन्होंने ईयरली, एनुअली प्लान स्टार्ट कर दिए, ठीक है ना। एनुअली प्लान स्टार्ट कर दिए इन्होंने, 5 साल का प्लान ना रख के 1 साल का ही प्लान रखा, जो कि 1966 से 1969 तक रहा, ठीक है ना। 1966 में वो खत्म हो गया था अपना 3rd ईयर प्लान। तो उसके बाद इन्होंने एनुअल प्लान रखे 1966 से 1969 तक, जो 3 साल का रहा था हमारा। और वही है मेन रीजन क्या था इसके पीछे, कि प्लान हॉलीडे का, इंडो पाकिस्तान वॉर हमारा जो है उस वजह से
हमारा जो थर्ड 5 ईयर प्लान था वो हमारा फेल हो गया था, ठीक है ना। अब ड्यूरिंग दिस प्लान एनुअल प्लान वर मेड एंड इक्वल प्रायोरिटी वाज गिवन टू एग्रीकल्चर सेक्टर एंड इंडस्ट्री सेक्टर। तो इसमें जो भी एनुअल प्लान बने थे उसमें एग्रीकल्चर सेक्टर को भी इतनी इक्वलिटी दी गई थी और इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी, क्योंकि सेकंड वाले में इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री पे जोर दिया था, फर्स्ट वाले पे एग्रीकल्चर में दिया था, थर्ड पे फिर से एग्रीकल्चर पे ज्यादा आगे थे। तो जो ये एनुअल बने हमारे, फिर जो हमारा प्लान हॉलीडे बना 3 साल का, उसमें जो है हमने एग्रीकल्चर पे भी ध्यान दिया और इंडस्ट्री पे भी ध्यान दिया, ठीक है जी। ये प्लान हॉलीडे जरूर ध्यान रखना है, कब से कब तक रहा, 1966 से 1969 तक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद आता है हमारा 4th ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन रही हमारी 69 से 74 तक, ठीक है। और इसके 2 मेन ऑब्जेक्टिव जो हमारे रहे वो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ, आत्मनिर्भर, ठीक है ना। एक तो ग्रोथ जो है स्टेबिलिटी मतलब स्थिरता के साथ हमें वृद्धि करनी थी, और दूसरा आत्मनिर्भर होके प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ आत्मनिर्भर सेल्फ रिलायंस, ठीक है ना। और उसके बाद द प्लान वाज ड्राफ्टेड बाय द प्लानिंग कमीशन, डिप्टी चेयरमैन जो थे उस टाइम पे DR गडगिल, उन्होंने ड्राफ्ट किया था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और टारगेट जो हमारा 4th 5 ईयर प्लान का था वो 5.7 था, लेकिन हम अचीव जो है 3.3 कर पाए, इसलिए एक फेलियर करार दिया गया जो 4th 5 ईयर प्लान था हमारा वो भी। इसमें जो है इंडियाज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट वाज द हाईएस्ट इन दिस 5 ईयर प्लान। जितने भी हमारे 12 5 ईयर प्लान आए हैं, तो इसमें इस वाले में 4th 5 ईयर प्लान में, ये चीज बहुत ध्यान से सुनना है आप सबको, 4th 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा अगर एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट रहा है तो वो 4th 5 ईयर प्लान में रहा है। इट वॉज अ फेलियर, बट अगर बात की जाए एग्रीकल्चर ग्रोथ की, सिर्फ इंडस्ट्री वगैरह और सारी चीजों को साइड में रख दे, तो एग्रीकल्चर ग्रोथ में इसने काफी अच्छा काम किया था और सबसे बेस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ हमारी 4th 5 ईयर प्लान में रही थी। चले जी नेक्स्ट पे चलते हैं। अब आता है हमारा 5th 5 ईयर प्लान। अब 5th 5 ईयर प्लान हमारा 74 से 78, 4 साल का रहा। अब 4 साल का क्यों रहा, इसके पीछे मैं रीजन आपको बता दूंगा, पहले हम इसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। ये 79 से 80 के बीच में एक फिर से प्लान हॉलीडे आ गया था, एनुअल ईयर आ गया था, ठीक है ना। तो हुआ क्या था, द 5th ईयर 5 प्लान लेड स्ट्रेस ऑन एम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है ना, एंड जस्टिस। तो इसमें गरीबी हटाओ का एक तो नारा दिया गया था, ये चीज ध्यान रखनी है। गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था, 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस 5 ईयर प्लान का यही बनता है कि गरीबी हटाओ आंदोलन कब दिया गया था, ये 5th ईयर प्लान में दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद जो है ड्राफ्ट प्रिपेयर किया गया हमारा DP धर से, जो कि 1978 में टर्मिनेट हो गया था, 1974 से स्टार्ट हो गया, 4 साल में टर्मिनेट हो गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो रूलिंग पार्टी आ गई थी हमारी, किसकी, जनता पार्टी की, उसने खत्म कर दिया, मतलब वो आ गए थे तो उन्होंने ये 5 ईयर प्लान जो है एबोलिश कर दिया था, खत्म कर दिया था। और इसका टारगेट ग्रोथ जो था हमारा 4.4 था और अचीव जो है 4.8 किया था। और जब आपकी जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार आ गई थी तो उन्होंने 1979 में रोलिंग प्लान को जगह दी, जो कि मिडल ने एक बैकवर्ड कंट्रीज, जो पिछड़ी कंट्रीज थी उनके लिए एक बनाया था। सो द रोलिंग प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय द जनता पार्टी लेड बाय मोरारजी देसाई इन 1978। ये भी एक क्वेश्चन, एक बहुत मेन क्वेश्चन बनता है आपका 5 ईयर प्लान पे, तो ये चीज क्लियर होगी जी हमें, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, 6th ईयर प्लान आता है। 6th ईयर प्लान आपका ड्यूरेशन 1980 से 85 रही, 1 साल का बता दिया मैंने आपको। जो ये आपका ये रहा था, अभी मैंने दिखाया था ना पीछे, इसको नहीं भूलना है। 1979 से प्लान हॉलीडे रहा हमारा 1979 से 1980 तक, ठीक है। और 1978 में आपका रोलिंग प्लान आ गया था, जो जनता पार्टी ने, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी ने लागू किया था 5 ईयर प्लान को कैंसिल करके। अब आते हैं हम अपने 6th पे। तो 6th हमारा जो है वो 1980 से और 85 तक रहा, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वही था कि भैया पुअर्टी जो है हटानी है और टेक्नोलॉजी आत्मनिर्भर बनना है। सेल्फ रिलायंस का मतलब यहाँ पे आत्मनिर्भर है, टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देना है और पुअर्टी जो है वो घटानी है, इसका वो था। इट वॉज बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंजिंग एंड ट्रेंड टू द ग्रोथ मॉडल। इसका ग्रोथ जो है वो 5.2 रहा था, एक्चुअल ग्रोथ 5.7 की थी, यानी कि एक सक्सेसफुल ईयर प्लान हमारे लिए रहा था। फ्रेंड्स जुड़े रहें जरूर मेरे साथ, क्योंकि जितना आप यहाँ पे जुड़े रहेंगे अभी
उतना ही जब क्वेश्चन हम करेंगे तो आपको मजा आएगा करने में। अगर आप बीच में ऐसे चले जाएंगे यहाँ से तो आपको मजा नहीं आएगा फिर लास्ट में क्वेश्चन करने में। और मैं तेज चीजें इसलिए कराता हूँ क्योंकि मैं भी भैया आधे घंटे में आपसे 10 क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूँ, मेरा काम वो नहीं है। मैं यहाँ पे जितना कंटेंट 3 या 4 घंटे लगा के मैंने कंटेंट तैयार किया है, तो एक ही वीडियो में हो जाए और उसमें क्वेश्चन भी आ जाए, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही रहता है। इसीलिए मैं थोड़ा सा तेज कर रहा हूँ, कर तो मैं बहुत आराम से सकता हूँ, 3 वीडियो में पढ़ा सकता था इसको, ठीक है ना। तो चलो 7th पे आते हैं। 7th की ड्यूरेशन वही 1985 से 1990 में रही, और ये तीसरा ऐसा प्लान आया था जो कि किसी पे बेस्ड था, जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पे बेस्ड था ये। उससे पहले पहला और दूसरा भी किसी पे बेस्ड था, वो मैंने आपको बता दिया था, याद करना जरूरी है। और ये फिर उसके बाद तीसरा ऐसा 5 ईयर प्लान था जो किसी के नाम पे या किसी मॉडल पे बेस्ड था। फर्स्ट और सेकंड के बाद ये 7th वाला था जो किसी पे बेस्ड था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? मेन ऑब्जेक्टिव था ग्रोथ इन एरियाज ऑफ इंक्रीजिंग इकोनॉमिकल प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स एंड जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट। ये इसका जो है आपका मेन ऑब्जेक्टिव रहा था। और फॉर द फर्स्ट टाइम द प्राइवेट सेक्टर गॉट द प्रायोरिटी ओवर पब्लिक सेक्टर। पहली बार ऐसा हो रहा था कि प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी मिल रही थी ओवर पब्लिक सेक्टर, ठीक है। जवाहर रोजगार योजना 1 अप्रैल 1989 को इसी प्लान में 7th प्लान में जो है आपका, जब 7th प्लान चल रहा था तो जवाहर रोजगार योजना आपकी लॉन्च की गई थी 1 अप्रैल 1989 को। एक्चुअल टारगेट जो था वो 5% था, और टारगेटेड ग्रोथ जो थी वो 5% थी, और एक्चुअल ग्रोथ जो वो 6% रही। मतलब कि एक अच्छा सक्सेसफुल प्लान रहा था हमारा 7th। एक नोट है इसमें, द 8th प्लान कुड नॉट टेक ऑफ इन 1990 ड्यू टू द फर्स्ट changing economic situation at the center, and the year 1991 and 1992 was treated as the annual plans, plan holiday। ये तीसरा मैंने बताया था ना आपको, 3 प्लान हॉलीडे रहे हैं हमारे, तो ये तीसरा जो है वो 1991 और 1992 में आया, जिसको प्लान एनुअल प्लान बोला गया। प्लान हॉलीडे मतलब उसमें फिर से वही आपके 1 साल वाला प्लान रहा, 5 साल वाला प्लान नहीं आया। ये चीज क्लियर होगी जी, ये भी ध्यान रखनी है। 1990 से 1992 तक 2 साल के हमारे फिर से एनुअल प्लान रहे, जो कि हमारे पहले भी रहे थे 1966 से और 1969 तक, ठीक है ना, पहला जो हमारा प्लान हॉलीडे आया था। ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर आता है हमारा 8th 5 ईयर प्लान, जिसकी ड्यूरेशन 1992 से 1997 तक रही, और इसमें आपका टॉप प्रायोरिटी किसको दी गई? डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और पब्लिक हेल्थ। ये आपके जो है टॉप प्रायोरिटी पे रहे इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे। और ड्यूरिंग द प्लान नरसिम्हा राव गवर्नमेंट लॉन्च द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया। इसी टाइम पे आपकी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट थी, प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया भी आई। और इसी वाली में 8th पॉलिसी में एलपीजी सिस्टम भी आया, जिसमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रहा। टारगेट ग्रोथ था हमारा 5.6 और एक्चुअल ग्रोथ हमने जो अचीव किया वो 6.8। बहुत ही अच्छा सक्सेसफुल 5 ईयर प्लान ये हमारा रहा था। नेक्स्ट पे आते हैं 9th 5 ईयर प्लान पे। 9th 5 ईयर प्लान आपका 1997 से 2002 तक रहा। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, मेन फोकस था, वो ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्विटी था। इट वाज लॉन्च्ड इन द 50th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। 50 साल पूरे हो गए थे हमें 1947 से 1997 में, तो 50वें साल ये लॉन्च किया गया। टारगेट जो है ग्रोथ वो 6.5 रखा गया था, एक्चुअल जो है 5.5 आया। और ये हुआ इसलिए कि इंटरनेशनल रिसेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, और हमने इसमें 1999 में कारगिल वॉर भी झेला था। तो इन चीज़ों का फर्क ग्रोथ पे ऑब्वियस पड़ता है, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट पे आते हैं अपने 10th 5 ईयर प्लान पे। तो 10th 5 ईयर प्लान की जो ड्यूरेशन है वो 2002 से 2007 रही। इसमें हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो पर कैपिटा इनकम को डबल करना था अगले 10 साल में, ठीक है ना। बच्चों की पर कैपिटा इनकम जो है वो डबल करना था अगले 10 साल में, और इसका एम पुअर्टी को भी खत्म करना था 15% तक। 2012 तक 15% जो पुअर्टी रेशियो है उसको भी कम करना था, ठीक है। ये दोनों चीजें याद रखनी है। और ग्रोथ जो है वो 8% रखी थी, अचीव जो है 7% हुई, ठीक है। और इस टाइम 2007 मनमोहन जी इसके चेयरमैन थे। क्यों? क्योंकि वो देश के प्रधानमंत्री थे उस टाइम पे। तो ये चीज याद रखनी है कि जो भी प्रधानमंत्री उस टाइम पे, करंट टाइम पे होता था, वही इसका चेयरमैन होता था। उसके बाद 11th पे आते हैं। 11th का ड्यूरेशन जो है 2007 से 12 रहा। ये प्रिपेयर जो है सी रंगाराजन ने किया था, और इसका जो थीम था, इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। ये 9% रखा गया था, लेकिन अचीव जो है वो 7.9 हुआ था, ओके। और लास्ट वाला जो आपका रहा ये 12th 5 ईयर प्लान
तो इसको ले लेते हैं। अब ये आपका 2012 से 2017 तक प्लान किया गया था और इसका जो मेन थीम था वो था फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ठीक है, और इसकी जो टारगेट ग्रोथ रखी गई थी 12th 5 ईयर प्लान की, वो 8% रखी गई थी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई काफी टाइम बाद, और उन्होंने आके जो है प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग बना दिया। और जो मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे वो लास्ट डिप्टी चेयरमैन थे आपके प्लानिंग कमीशन के, जिन्होंने रिजाइन किया था 26 मई 2014 को। तो ये भी एक मेन क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप ये चीजें आपको सारी क्लियर होगी होंगी। समझाने को इसमें बहुत कुछ है लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा, इसलिए मैं सिर्फ आपसे चीजें पढ़ पढ़ के आगे चल रहा हूं और आपको ताकि पता लगती रहे। ठीक है ना। अब आते हैं जी हम अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। फटाफट क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे जो है डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वही है, आपको 10 से 15 सेकंड में आपको दूंगा और आपको आंसर करने हैं और लास्ट में देखने हैं आपने वीडियो कितने अच्छे से देखी और आपको कितना ज़्यादा पता लगा। पीडीएफ और पीपीटी को मैं डाल दूंगा अपने इंस्टाग्राम चैनल, उस पर इंस्टाग्राम कह रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे भी और अपने जो है व्हाट्सएप चैनल पे भी। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, Who gives the final approval to the 5-year plan of India? तो आंसर वही देना है आपको। 1 का A है, 1 का B है, 1 का C है, 1 का D है, इस तरीके से आंसर करना है आपको और आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, बताएं। ओके, आई होप आपने आंसर कर दिया होगा सबने। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि जो फाइनल अप्रूवल है वो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनाई गई थी वो देती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। यस, व्हेन वाज द फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ इंडिया स्टार्टेड? इसका आंसर बताएं आप। सेकंड का ए है, बी है, सी है या डी है? आंसर देते रहें साथ साथ में, आपको भी पता लगता रहेगा कि आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, 5-year प्लान आपका कितना क्लियर हुआ है। और मैं तो यही कहूंगा कि अभी तो हमने जल्दी में पढ़ा है थोड़ा सा, इसके बाद जो है आप इसको एक बार अच्छे से पढ़ें। मैं पीडीएफ भी ग्रुप में भेज दूंगा, वहां पे जाके अच्छे से पढ़ें। ठीक है, और उसके बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं आप, जहां पे भी आपको लगता है कि 5-year प्लान से जुड़े हुए क्वेश्चन है, वहां पे जाके उसके आंसर करने का क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 1956 तक हमारा पहला 5-year प्लान रहा था। ये चीज़ मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा कि द वेरी फर्स्ट 5-year प्लान ऑफ द इंडिया वाज बेस्ड ऑन द मॉडल ऑफ। मैंने ये चीज़ आपको बताई थी अच्छे से। आपका टाइम शुरू होता है अब, इसका आंसर करें आप। ए, बी, सी या डी? 3 लिख के, 3A, 3B, 3C या 3D? हाँ जी, जो इसका आंसर रहा है आपका वो रहा है हारोड डोमार मॉडल। ओके, मैंने बताया था कि आपको जो पहला हमारा सबसे पहला 1951 में हमारा फर्स्ट 5-year प्लान आया था वो किस पे बेस्ड था? हारोड डोमार मॉडल पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। यस, क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एज द प्राइम टारगेट ऑफ द फर्स्ट 5-year प्लान? पहले 5-year प्लान का प्राइम टारगेट क्या था वो बताना है। डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज, डेवलपमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट ऑफ द पोर्ट्स। 4A, 4B, 4C, 4D? जल्दी से अपना आंसर बताएं नीचे। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि पहला जो है हमने एग्रीकल्चर पे सबसे ज्यादा फोकस किया था। उसके बाद जो सेकंड वाला था उस पे हम थोड़ा सा इंडस्ट्रीज पे आए थे और थर्ड वाले पे घूम के हम फिर से एग्रीकल्चर पे आ गए थे। ठीक है ना, ये चीज मैंने बताई थी। तो 4 का आंसर बी होगा। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच प्रोग्राम, विच प्लान गिवन द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ? ये चीज मैंने आपको बताई थी कि कौन से प्लान में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। ठीक है ना, जल्दी से बताओ। 5 का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी फटाफट, फास्ट, टाइम स्टार्ट हो गया आपका। ओके, सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 5। फिफ्थ प्लान जो आया था आपका 5-year प्लान, जो 5th 5-year प्लान था उसमें गरीबी हटाओ का आंदोलन दिया गया था। उस टाइम पे इंदिरा गांधी जो है हमारी
प्राइम मिनिस्टर थी उस टाइम पे, ठीक है। तो ये मैंने कहा भी था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई सारे पेपर्स में आ चुका है, गरीबी हटाओ वाला। चलो जी नेक्स्ट पे चलते हैं। सो नेक्स्ट है हमारा, व्हेन वाज द प्लान हॉलीडे डिक्लेयर्ड? आफ्टर द थर्ड प्लान, आफ्टर द फोर्थ प्लान, आफ्टर द फिफ्थ, आफ्टर द सिक्स्थ। ये चीज बताई थी मैंने आपको कि हमारा प्लान हॉलीडे डिक्लेयर कब हुआ था। थर्ड के बाद हुआ था, फोर्थ के बाद हुआ था, फिफ्थ के बाद या सिक्स्थ के बाद? जल्दी से बताएं आप, कमेंट करें जल्दी से, टाइम खराब नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। और मेरे को तो वो चीज़ बिल्कुल पचती नहीं है कभी भी कि जब आप लोग 30 मिनट में या 1 घंटे में, मैंने देखा है एक घंटे में सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस होते हैं। मेरे को समझ नहीं आता है इतना टाइम किसके पास है कि 30 मिनट या 1 घंटे में आप सिर्फ 10 क्वेश्चन डिस्कस करो। बड़े बड़े चैनल्स जो हैं 1 मिलियन प्लस चैनल्स ऐसा कर रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बहुत ज़्यादा टाइम खराब होता है इसमें। ओके, व्हेन वाज द प्लान डिक्लेयर्ड? ये तीसरे के बाद हुआ था, जब मैंने बताया था आपको 1966 से 1969 में हमारा प्लान हॉलीडे आया था। क्यों? क्योंकि इंडो चाइना जो है अपना वॉर हुआ था, उसकी वजह से बिल्कुल बेकार रहा था हमारा थर्ड प्लान। और उसके बाद इन्होंने क्या किया था, प्लान हॉलीडे लाए थे जिसमें एनुअल प्लान्स चले थे हमारे, ना कि 5 ईयर प्लान रहे थे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जवाहर रोजगार योजना कब लॉन्च हुई थी? कौन से जो है आपके प्लान में जवाहर रोजगार योजना स्टार्ट हुई थी? आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप जल्दी से बताएं, जल्दी जल्दी। ओके, आंसर आप लोगों ने सबने कर दिए हैं, ठीक है। तो जवाहर रोजगार योजना मैंने बताई थी आपको, कब आई थी? ये 1989 में आई थी। और हमारा आपको पता ही है कि 1989 में कौन सा चल रहा था, हमारा 7th ईयर प्लान चल रहा था 1989 में। तो जवाहर रोजगार योजना हमारी 7th 5 ईयर प्लान में आई थी 1989 में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 7 का डी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज कंसिस्ट ऑफ? किन मेंबर्स के द्वारा बनाई जाती है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल? क्या कौन कौन होता है उसमें? मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन होते हैं, गवर्नर्स ऑफ द स्टेट्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ द स्टेट होते हैं, या ए और सी, यानी कि मेंबर ऑफ द प्लानिंग कमीशन और चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट? जल्दी से बताना है इसका आंसर फटाफट। 8th का आंसर जल्दी दें, 8th का आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? जल्दी फटाफट फास्ट। ओके ओके, आंसर होगा 8 का हमारा डी, ए एंड सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने 9th क्वेश्चन पे। 9th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द पीरियड ऑफ द 12th 5 ईयर प्लान? जल्दी बताएं, बहुत इजी क्वेश्चन है। लास्ट वाला जो 12th 5 ईयर प्लान रहा था हमारा, वो कब था, कब हुआ था? जल्दी जल्दी फास्ट इसका आंसर करें। वेरी गुड, सबका मोस्टली सब आंसर सही दे रहे हैं, मतलब आपने वीडियो जो है बहुत अच्छे से देखी है। यस, 9th का आंसर ए होगा। 2012 से 2017 हमारी जो है 12वीं पंचवर्षीय योजना रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ द 12th? जो हमारी 2012 से 17 वाली प्लान थी उसका मेन थीम क्या था? फास्ट एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, फास्ट मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, फिर सी है आपका ग्रोथ विद जस्टिस एंड इक्वलिटी, और डी है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जल्दी से बताना है इसका आंसर क्या होगा 10th का, ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी करते हैं। इट्स ऑलरेडी 9:35 और मैंने अभी तक, मैं वीडियो सिर्फ बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, अपलोड तो अभी मुझे लग रहा है 9:45 तक या 10 बजे तक ही हो पाएगी, ठीक है। तो अभी देखो मैं बना ही रहा हूँ इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे सब कुछ लेने में, इसका जो कंटेंट है वो तैयार करने में। ओके फ्रेंड्स, सो द आंसर ऑफ 10th क्वेश्चन इज, 10th का बी होगा हमारा, मैंने बताया था आपको अच्छे से। तो 10th का आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि जो 12th 5 ईयर प्लान था उसका टारगेट ग्रोथ क्या रखा गया था? जल्दी से फटाफट बताएं। 11th का ए है, बी है, सी है, डी है? जल्दी जल्दी फास्ट, फिर अपलोड भी करनी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये तो मैं पहले करने लगा ना इसी वजह से, ताकि बफरिंग ना हो या प्रॉब्लम ना हो। तो पहले मैं इसको जो है बनाता हूँ
और फिर आप लोगों के सामने आती है। और अराउंड 5 बजे से बैठा हूँ, इस पर काम कर रहा हूँ, और 5 बजे के बाद अब जाके ये बनेगी 5 से 10 मिनट में, उसके बाद ये अपलोड होगी, फिर आप लोगों तक आएगी। थैंक यू, ऐसे प्यार बनाते रहना ताकि मैं ऐसे आप लोगों के लिए लाता रहूँ। और इसका आंसर होगा 8, डी होगा 8% जो है 12th 5 ईयर प्लान में टारगेट रखा गया था, टारगेट ग्रोथ रखा गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन लेते हैं अपना। 12th क्वेश्चन है, हु वॉज द लास्ट डिप्टी चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। ये चीज मैंने आपको बताई थी, जल्दी से बताएंगे। डिप्टी चेयरमैन कौन थे लास्ट प्लानिंग कमीशन के? चेयरमैन तो हमें पता है कि भैया उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री रहते थे वही होते थे, और उस टाइम पे लास्ट कमीशन जो हमारा 2012 से 2017 तक चला था। तो 2012 अगर स्टार्ट हुआ था, 2012 में हमारे मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री, 2014 में हमारे नरेंद्र मोदी जी आ गए थे। तो उसके बाद लेकिन यहाँ पे डिप्टी चेयरमैन पूछा, तो डिप्टी चेयरमैन का आंसर होगा 12th का सी, मोन्टेक सिंह अहलूवालिया लास्ट थे, जिन्होंने 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी उसके बाद रिजाइन कर दिया था। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन जो है वो खत्म कर दिया गया था, एबोलिश कर दिया गया था 2014 में, और 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 13th क्वेश्चन पे। 13th क्वेश्चन है आपका कि इनमें से मिसमैच कौन सा है, मतलब सही कौन सा नहीं है। 9th ईयर प्लान जो है वो 1997 से 2002 तक रहा, या जो 10th है आपका वो 2002 से 2007 तक रहा, या जो आपका 11th है वो 2007 से 2012 तक रहा, या आपका जो 8th था वो 1995 से 2000 तक रहा। इसमें से गलत कौन सा है, जल्दी बताएं फटाफट, फास्ट, टाइम बहुत हो गया आज। ठीक है, यस 13th का आंसर जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अब 13th का आंसर जो है आपका डी रहेगा, क्योंकि ये 1997 से 2002 तक हमारा 9th प्लान रहा था, ना कि 8th प्लान तो उससे भी पहले था हमारा 1992 से 1997 तक। तो 1995 से 2002 तक 8th प्लान नहीं था, 8th प्लान हमारा 1992 से 1997 तक था। तो गलत जो है इसमें डी ऑप्शन है इसका, 13th का आंसर हो जाएगा डी। चलिए 14th क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ जी, 14th क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन जो है किससे रिप्लेस किया गया है, जल्दी से बताएंगे। नीति आयोग, इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लान इंडिया, या फाइनेंस कमीशन। ए, बी, सी या डी, जल्दी जल्दी फास्ट आंसर करेंगे सभी, टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, फास्ट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लानिंग कमीशन जो 2014 में एबोलिश खत्म कर दिया गया था, उसकी जगह पे 2015 में किसको जगह मिली थी, ये चीज मैंने बताई है आपको। यस, योर ऑल आंसर इज राइट, इट्स नीति आयोग। तो 14th का आंसर हो जाएगा आपका ए। चलो जी, लास्ट क्वेश्चन जो है आज के दिन का उस पर चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड 5 ईयर प्लान किस पे बेस्ड था, किस मॉडल पे बेस्ड था। फिर से आ गया, देखो मैंने बताया था आपको कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान बेस्ड था, सेकंड 5 ईयर प्लान बेस्ड था, और 7th 5 ईयर प्लान जो है, ये 3 5 ईयर प्लान किसी मॉडल पे बेस्ड थे। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, जल्दी से कमेंट करें। 15th का ए है, बी है, सी है, डी है, जल्दी फास्ट। ओके फ्रेंड्स, तो 15th का लास्ट आंसर मैं बता देता हूं आपको। 15th का आंसर हमारा नेहरू महल बोइश, ए ऑप्शन जो है इसका, महल बोइश जो है मॉडल पे बेस्ड था, मैंने बताया था आपको। सेकंड वाला जो है, और फर्स्ट वाला हरोड डोमार मॉडल पे बेस्ड था, ये चीज मैंने आपको बताई थी। और जो 7th था वो मिलर मॉडल पे बेस्ड था। तो ये तीनों याद रखने हैं हमें। और हमारा जो पहला प्लान हॉलीडे आया था वो 1966 से 69 आया था, ये चीजें याद रख लें। इसकी पीडीएफ जो है आपको ग्रुप में मिल जाएगी। तो अब फटाफट कमेंट करके बताओ मेरे को आपका 15 में से स्कोर कितना है, जल्दी से फास्ट। 15 में से आपका क्या स्कोर रहा है, जल्दी से बताएंगे सभी नीचे।